औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूँ बाबरा शेरा। सैयद उस्मान मरवंदी अलमारूफ कलंदर लाल शहबाज की विलादत व सआदत माह रजब 538 हिजरी में मरवंद में हुई। आपका शजरा मुबारक 15वीं पुश्त में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। आपके वालिद सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन मरवंद के मशहूर व मारूफ अहले सादात में से थे। सैयद कबीर मुजरदाना ज़िंदगी को पसंद करते थे, इसलिए आपको शादी से नफरत थी। सैयद इब्राहीम ज़्यादा अरसा तक सैर व सियाहत में मसरूफ़ रहे। एक रिवायत में आया है कि शाह इब्राहीम जब अपने जद्द अमजद सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला मुअल्ला गए तो आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से सलाम का जवाब अनायत हुआ और वो जगह आपको दिखाई गई जहाँ शुहदाए करबला मदफून थे। उस वक्त जो ज़ियारत करने वाले आते थे वो आपसे जगह मालूम करके वहाँ जाकर उन शुहदा के लिए फातिहा पढ़ते थे। सैयद इब्राहीम का मज़ार मुबारक करबलाए मुअल्ला में ही है और इमाम हुसैन के रोज़ाए अथर ही में सैयद इब्राहीम जवाबी या इब्राहीम मुजाब के नाम से मशहूर व मारूफ हैं, क्योंकि आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से अपने हर सवाल का जवाब मौसूल होता था। मशहूर है कि लाल शहबाज कलंदर ने पैदाइश से कबल ही अपने वालिद गिरामी से गुफ्तगू फरमाई। तारीख़ बताती है कि एक दिन सैयद इब्राहीम जवाबी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से ये बशारत हुई कि हम आपको वो बाज़ देते हैं जो हमें नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर इनाम अता हुआ था, जो बाद में आपको कलंदर लाल शहबाज की सूरत में अता हुआ। एक दिन सैयद इब्राहीम को अपनी पुश्त मुबारक से निदा आई कि आप शादी करें, मैं आपसे ज़हूर में आऊँगा। यह आवाज़ आपके फर्जंद लाल शहबाज कलंदर की थी। आपने जवाब दिया कि बहिश्त में ज़हूर में आना अफजल है। इस पर कलंदर शहबाज ने जवाब दिया कि दुनिया में ज़ाहिर होना अहसन है। उस दिन के बाद सैयद इब्राहीम ने शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हाकिम मरवंद ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया और इंतहाई धूमधाम से आपकी शादी हुई। लाल शहबाज कलंदर का पहला इस्म मुबारक शाह हुसैन था, क्योंकि जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त आपका जिस्म अथर खून की तरह सुर्ख था, इसलिए आपके वालिद खून की तरह सुर्ख था, इसलिए आपके वालिद माजिद ने यह नाम तजवीज़ किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से दी जाने वाली बशारत की वजह से भी आपको शहबाज के नाम से याद किया जाता है था। आपके नाना ने जो हाकिम मरवंद थे आपको शाह हुसैन की बजाय सैयद उस्मान कहना शुरू किया और दूसरों को भी ताकीद कर दी कि वो ऐसा करें ताकि ऐसा ना हो कि दुश्मन आपको शिया समझकर कत्ल कर दें। आपने 7 बरस की उम्र में ही पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। जब आप 12 साल के हुए तो आप अपने किसी साथी को साथ लेकर शहर से निकलकर किसी ऐसे मुकाम पर चले जाते थे जहाँ खारदार झाड़ियाँ वगैरह हों। वहाँ पहुंचकर आप अपने साथी को ढोल बजाने को कहते थे, जो कि वो अपने साथ लाते थे और ढोल की आवाज़ पर धमाल डालते। इस दौरान आप एक सहर अंगेज़ कैफियत से दो चार होते तो आप इन खारदार पौधों और झाड़ियों पर वजदाना रक्स करने लगते थे। रक्स के दौरान आप अपने जिस्म को इस तरह कांटों पर खींचते थे कि वो बुरी तरह जख्मी होकर लहू लहान हो जाता था। आप पर यह मस्ती उस वक़्त तक तारी रहती थी जब तक आपका पूरा जिस्म खून से सुर्ख ना हो जाता था। जब आपका जिस्म खून से सुर्ख हो जाता तो आप वफूरे जोश से अली अली कहकर वहीं खड़े खड़े ज़मीन में गोता लगा जाते। उस गोता लगाने वाली जगह से आपके साथी को एक लाल मिलता था। कहते हैं कि एक मर्तबा आपके वालिद माजिद से आपके दोस्तों ने जाकर कहा कि आपका फर्जंद एक ढोल बजाने वाले पेशावर के साथ जंगल में जाता है और नामालूम वहाँ जाकर क्या करता है। मौका पाकर सैयद इब्राहीम जवाबी अपने चंद दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचे और छुप कर सारा मंजर देखा। जब कलंदर वजदानी कैफियत में ज़मीन में गोता लगा गए तो आप इंतहाई हैरान और परेशान हुए, लेकिन ढोल बजाने वाले से हकीकत मालूम करके शहर में वापस आए तो क्या देखते हैं कि फर्जंद झोली में खजूरें लिए छोटे छोटे बच्चों में तकसीम कर रहे हैं। आपके वालिद माजिद ने जब ऐसे मौजज़ात और करामतें बचश में खुद मुशाहिदा की तो मुतासिर होकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया।
कलंदर शहबाज इंतहाई हसीन व जमील थे। ऐसे खुदादाद हुस्न की बदौलत जो भी आपको देखता मुतासिर हुए बगैर ना रहता था। आप हमेशा दरवेशाना जिंदगी को तरजीह देते थे और ठाट बाट एक आंख भी नहीं भाता था। सैर व सियाहत शहबाज कलंदर सरकार का दिलचस्प मशगला था। आप अक्सर मशहद मुक़द्दस में जो मरवंद से थोड़े फासले पर है हज़रत इमाम मूसा रज़ा के मज़ार अक़दस पर जाते थे। ये सफ़र आप अक्सर नंगे पाँव और अक्सर फाका की हालत में किया करते थे। हज़रत शहबाज कलंदर सरकार हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर सैर व सियाहत करते हुए हज़रत अली की ज़ियारत के लिए नजफ़ अशरफ तशरीफ़ लाए। यहाँ आपको बशारत हुई कि तुम करबलाए मौला जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद तुम्हारे फ़िराक में बहुत ही परेशान हैं और दिक्कत के अमरो नवाही भी इमाम हुसैन के रोज़ा अक़दस से मिलेंगे। आप करबला पहुँचे और अपने वालिद से मुलाकात की। अपने वालिद बुजुर्गवार पर अपना कलंदराना तरीक़ा जारी करने का इरादा ज़ाहिर किया, जिस पर सैयद इब्राहीम ने कहा कि मैं ये अर्ज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करूँगा और वहाँ से जो जवाब मिलेगा वो तुम्हें बताऊँगा। चंद दिनों के बाद सैयद इब्राहीम ने हज़रत आल शहबाज को मुबारकबाद देकर फरमाया, तुम्हारी अर्ज़ हुसैनी सरकार में कबूल हुई, इसलिए तुम अपनी मंजिल को आसान तर करने के बाद हिंदुस्तान जाकर वहाँ हमारे तालिब जमाल शाह मुजर्रद से अपनी इमानतें हासिल करो। चंद दिनों के बाद सैयद इब्राहीम जवाबी ने दारफ़ानी से कूच किया। इसके बाद आप करबला से रवाना हुए और सैर व सियाहत करते हुए हिंदुस्तान वारिद हुए। मुल्तान में क़याम के दौरान कलंदर शहबाज की बहुत से उलमा, मशाइख और दरवेशों से मुलाकात हुई। मशहूर है कि उस वक्त शेर शाह जलाल सुर्खपोश, बाबा शेख फरीद और गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया आपके हम असर और दोस्तों में से थे। आपने अक्सर उनके साथ सैर व सियाहत की। मंजिलें तय करते और जा बजा अपनी करामात से लोगों को मुस्तफ़ीद करते हुए कलंदर सरकार कोल्हापुर शहर में शाह जमाल मुजर्रद तक पहुँचे। कोल्हापुर शहर में सैयद शाह जमाल मुजर्रद के आगे एक बड़ा कढ़ाव हर वक्त चूल्हे पर रखा रहता था। मुरादे चाहने वाले तेल लाकर इस कढ़ाव में और कुछ लकड़ियां लाकर इस चूल्हे में डालते थे। आग से तेल खोलता रहता था और आप खुरपी हाथ में लिए तेल को घुमाने के साथ साथ खुदाई ख्याल में मुस्तगरक रहते थे। कलंदर सरकार अपने 3 रफ़ीकों के साथ सैर व तफरी करते हुए कोल्हापुर आ पहुँचे और हज़रत शाह जमाल मुजर्रद के आस्ताना मुबारक पर आए। जब शाह जमाल ने आपका कामिल शौक़ देखा तो आपको कढ़ाव में कूद पड़ने का हुक्म दिया। कलंदर शहबाज अपना कलंदराना रक्स करते हुए परवाने की तरह कढ़ाव में दाखिल हुए। उनके रुफ़क़ा और हाज़रीन के हैरत और इस्तजाब की कोई हद न रही जब उन्होंने देखा कि कलंदर शहबाज ने तेल में गोता क्या लगाया बल्कि गुम ही हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि आप बराबर 12 साल तक और कुछ की राय में 12 महीने तक इस कढ़ाव में गुम रहे। आखिर सैयद शाह जमाल मुजर्रद ने कलंदर शहबाज को आवाज़ दी, जिस पर वो सही सलामत उनकी खिदमत में आकर हाजिर हुए। शाह जमाल मुजर्रद ने उन्हें गले लगाकर फरमाया, बेटा अब तुम लालों के लाल हो और तुम ये फ़कीरान जो मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ से मिली हैं मुझसे लो। इन अमानतों में एक पत्थर का गुलबंद था और एक असा था। इसके बाद कलंदर सरकार सैर व सियाहत करते हुए सिंध में दाखिल हुए और लाखों की तादाद में मोजज़ात व करामात दिखाकर लोगों को सही इस्लाम से रोशनास कराया।